हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एयर फोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के फिजिक्स के लिए ग्रेविटेशंस के कुछ क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाएंगे ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है और आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार इस क्वेश्चंस का लेवल है। और इस जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए गए हैं, जिस कंसेप्ट को यहाँ बताया जा रहा है, इस कंसेप्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। हमने हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग क्वेश्चंस आपको करवाए रहे हैं आपको, ताकि आपके एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर आ सके। हमने इससे पहले 5 अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए हैं, उसे आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और ये ग्रेविटेशन है, आपको आपके एग्जाम तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को करवा दिए जाएंगे ताकि आपको इसका कुछ इंपॉर्टेंस दिख सके। और जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, इस क्वेश्चंस को प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से कुछ सीखिए। आपको हर एक क्वेश्चंस में एक दो नए कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टू सेटेलाइट ऑफ अर्थ, दो सेटेलाइट है अर्थ का, S1 और S2 आर मूविंग इन सेम ऑर्बिट। सेम ऑर्बिट पे दोनों क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, इसी तरह इनका ऑर्बिट है। तो दो सेटेलाइट हो गए, मान लीजिए एक S1 होगा और एक क्या होगा, S2 होगा। तो दोनों क्या होंगे, एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और S1 का मास 4 टाइम्स है S2 के। ठीक है, यानी मास ऑफ S1 बात करें तो 4 टाइम्स क्या है, मास ऑफ S2 के। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। पहला है द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ S2। S1 का टाइम पीरियड क्या है, 4 टाइम्स है S2 के। दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या है, दोनों सेटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल होंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा कि S1 S2 आर मूविंग विद सेम स्पीड। S1 और सेटेलाइट S2 क्या है, सेम स्पीड से मूव करेंगे। चौथा ऑप्शन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सेटेलाइट्स आर इक्वल, दोनों सेटेलाइट के काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चौथा ऑप्शन तो आपको देखने में गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ mv²। और यहाँ पे आपका मास क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, Gm(m)/r। और यहाँ क्या है, फिर मास आ रहा है, तो इसका क्या होगा, इनका भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आपका पहला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। सॉरी, पहला ऑप्शन बोल रहे हैं, दूसरा ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन आपको एक और फार्मूला यहाँ पे पता होगा क्या, एक फार्मूला आपको यहाँ पे पता है, क्या पता है, देखिए थोड़ा इसको इरेज करते हैं। क्या पता है आपको कि आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है, जिसको हम V0 से लिखते हैं, V0, वो क्या होता है, √g टाइम्स ऑफ r। क्या होता है, √g टाइम्स ऑफ r। और g क्या है आपका, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, तो मार्कर सही होने के कारण थोड़ा सा ठीक से लिखा नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो दोनों क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों के लिए क्या होंगे, दोनों सैटेलाइट के लिए सेम ही होंगे। तो इससे कारण क्या पता चला आपको कि S1 और S2 क्या हो गया, मूव विद सेम स्पीड। वो क्या होंगे, सेम स्पीड से मूव करेंगे, उनका स्पीड क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि S1 S2 क्या है, मूव विद सेम स्पीड। क्यों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम है, जो कि किसके बराबर है, √gr के। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, द वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। यानी कहने का मतलब आपके किसी भी प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है अर्थ से, वो क्या हो जा रहा है, एस्केप कर जा रहा है अर्थ से, गायब हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर चला जा रहा है। तो वो उसका एस्केप वेलोसिटी जो होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या होगा, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी किस पे डिपेंड वो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला लगाना है, किसका फॉर्मूला लगाना है, एस्केप वेलोसिटी का, वी का। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, √2gr। और देखिए एक आपको यहाँ पे अंतर बताएं, क्या अंतर बताएं, अगर आपको यही ऑर्बिटल वेलोसिटी का था तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, √gr। ठीक है, तो आपको एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में अंतर पता चल गया, कितना होता है, √2 टाइम्स का अंतर होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए कि जी स्मॉल जी होता है, क्या होता है, Gm/r होता है। ठीक है, सॉरी Gm/r² होता है। तो स्मॉल जी का वैल्यू Gm/r² होता है। और m यहाँ पे क्या होता है, m आपका होता है, बताइए, मास ऑफ अर्थ होता है। क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है आपके, ये m, कैपिटल M। ठीक है, तो चलिए आपको एक और पॉइंट यहाँ से पता चल गया कि जी का वैल्यू तो Gm/r² होता है। r क्या है, स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ किसका, हमारा रेडियस थोड़ी होगा, अर्थ का रेडियस होगा।
रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि ऑर्बिटल इसके वेलोसिटी होता है √2 जी का वैल्यू होता है GM/r², और आर का वैल्यू होता है रेडियस ऑफ अर्थ। आर का क्या होता है, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा। मास ऑफ अर्थ पे कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि जी पे डिपेंड कर रहा है और जी एम पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, आप इस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या मास ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको मास ऑफ प्रोजेक्टाइल का कहीं पे भी जिक्र किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अच्छा ऑप्शन को नेक्स्ट समझते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, यस करेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल के मास पे ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि क्यों मास ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, कि जो भी आप जिस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं, उसके मास का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड ये नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, नेटवर्क डन ऑन सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन, क्या हो रहा है कि बच्चे आपको हर एक क्वेश्चन को एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी हमारे लेक्चर को देख के समझ सके, इस प्रकार ना हमारे कंसेप्ट को तोड़ के बता रहे हैं ताकि और अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्या है हमारा कि नेटवर्क डन ऑन सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। आपको नेटवर्क डन बताना है सैटेलाइट का क्या हो रहा है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, किसी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको नेटवर्क डन बताना है सैटेलाइट का किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, क्या वो जीरो होगा, वो नन जीरो होगा, मे भी जीरो हो भी सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है, बढ़िया कंसेप्ट है, एकदम कह सकते हैं इसको धांसू कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट में आपको क्या समझना है, देखिए आपको हम एक पॉइंट लिखवाएं, क्या लिखवाएंगे, द, यहाँ पे क्या हो रहा है, द ओनली फोर्स, जो फोर्स एक्ट हो रहा है सैटेलाइट पे, वो क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपको बता दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि अगर सैटेलाइट को इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है और वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा ना, उसका ग्रेविटी का जो द्वारा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वही एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखे कि द ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, ठीक है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, ठीक है। तो आपको बता दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी एक पूरा सर्कुलर लूप में, ठीक है, किसी भी सर्कुलर लूप में जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है, वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, क्या लिख देते हैं कि वर्क डन बराबर कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको एक यहाँ से क्या पता चला कि आपके जो किसी भी सैटेलाइट एक और सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। देखिए ध्यान से पूर्वक सुनिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका वर्क डन जीरो नहीं होता। और आपका क्या यहाँ पे फोर्स लग रहा है, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे आपके सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स पे क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है किसी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, यानी एक सर्कुलर लूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में इफ अ बॉडी इज बाउंड विथ अर्थ, क्या है, बॉडी क्या है, एक अर्थ से क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है, ठीक है, बंधा हुआ है। तो देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा उस सिस्टम का, वो क्या होगा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको याद रखना है, आपको एक कंसेप्ट को याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई बॉडी बाउंड है किसी अर्थ से, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बॉडी बंधा हुआ है अर्थ पे, तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो सबसे पहले बता दें कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वो हमेशा कंजर्व होता है, क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है आपको बता दें, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको लिख दे टी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो आपको आपके टीचर ने आपको बताया होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल आपके मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और आपके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन में आपको, कि टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, आपके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है वो, और वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव,
पॉजिटिव, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। और आपका पोटेंशियल एनर्जी वो होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, ओवरऑल क्या करेगा, आपके मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, नेगेटिव कर देगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि सी ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ द अर्थ स्टॉप मूविंग अराउंड इट्स पोलर, अगर अर्थ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है अराउंड इट्स पोलर एक्सिस पे, पोलर एक्सिस कहने का मतलब पोल पे, जैसे ये अर्थ हुआ आपका, ये क्या हो गया, इसका पोल हो गया, वो क्या हो रहा है, पोल पे मूव कर रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बॉडी प्लेस्ड एट साउथ एक्सिस, तो अगर एक बॉडी को साउथ एक्सिस पे प्लेस्ड किया जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक बॉडी को क्या कहता है, साउथ एक्सिस पे प्लेस्ड किया जाता है, अगर रखा जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, रिमेन सेम होगा, डिक्रीज बट नॉट जीरो, डिक्रीज घटेगा लेकिन जीरो नहीं होगा, इंक्रीज करेगा, या फिर डिक्रीज एंड जीरो दोनों होगा, ठीक है। तो देखिए आपको फिर से क्वेश्चन को समझाएं कि इफ द अर्थ स्टॉप्स मूविंग अराउंड इट्स पोलर एक्सिस, देखिए आपको पता है कि अर्थ क्या हो रहा है, हमेशा रोटेशन में होता है, हमेशा क्या करता है, मूव करता रहता है, ठीक है। और अर्थ मूव करता रहता है, ठीक है, किसी एक्सिस के बाद क्या है, अपने एक्सिस के बाद मूव करता रहता है। अगर क्या करें, सडनली उसको स्टॉप कर दे, मूव कर देना, सडनली उसको रोक देगा उस अर्थ के रोटेशन को, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, साउथ एक्सिस पर उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी सिंपली आपको कहें तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे बनाएगा ऐसे क्वेश्चन को, उसका इफेक्ट कैसे निकालिएगा बताइए। तो देखिए आपको बता दें कि जब भी अर्थ रोटेट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो जी का फ्रिक्शन होता है, जी यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फ्रिक्शन होता है, वो क्या होता है, वो होता है जी डैश इक्वल टू होता है किसके, बताइए, जी डैश किसके बराबर होता है, जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। लेमडा क्या है, एंगल ऑफ क्या है, लैटिट्यूड का आपका एंगल है, यानी यहाँ से इस एक्सिस से जो एंगल लेते हैं, सॉरी मार्कर चेंज करना चाहिए था, देखिए यहाँ से जो एंगल लेते हैं हम, यहाँ से जो एंगल लेते हैं, ठीक है, ये जो एंगल लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या होता है, लेमडा होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अर्थ क्या है हमारा, सॉरी हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थ क्या है हमारा, पोलर एक्सिस के अबाउट बताया जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट क्या करे, उसका रोटेशन बंद कर दिया जाए, क्या है, वो इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है और इसी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ठीक है, इसी को क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 90 डालेंगे तो cos 90 क्या होता है, हमेशा जीरो के बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो गया, जी के बराबर हो गया, ठीक है, जी डैश क्या हो गया आपका, जी के बराबर हो गया। तो आपको बता दें कि कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सिस पर रखा गया हुआ है और उसका क्या कर दिया, रोटेशन बंद कर दिया जाए, तो उसका लेमडा तो 90 डिग्री होगा, यानी आपका जी डैश किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रोटेशन पे, यानी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पर रख दिया जाए, उसका रोटेशन अगर बंद कर दिया जाए, तो उस ऑब्जेक्ट पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस अर्थ के स्टॉप होने के कारण उस ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा यहाँ से क्या पता चला कि अर्थ का जो आपका रोटेशन होता है, उसका जी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, जी डैश किसके बराबर होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा के बराबर। और जहाँ पे पोल की बात करेगा तो पोल पे 90 डिग्री होता है लेमडा का वैल्यू, ठीक है। और आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर इस साउथ पोल पर रखा हुआ है तो वो हो गया, वो पोल पे ही तो रखा हुआ है, इस परपेंडिकुलर पे ही तो रखा हुआ है, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर पे अगर वो रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट पे अगर उसका रोटेशन को, अर्थ के रोटेशन को स्टॉप भी कर देते हैं तो उस पे, इस ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जी पोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, जी डैश जो होता है, जो पोल का जो वैल्यू होता है जी का, वो किसका होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है, ठीक है, जो कि कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आपको पता चल गया, उसका इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो से अगर सीखेंगे कुछ, अगर वीडियो से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसी तरह की वीडियो अच्छे से चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, तो हम आपको हर एक वीडियो को प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए